इदम श्री सद्गुरुवे नमः। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 71 डे 6। हमारी अंतस चेतना ही वास्तविक गायत्री। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ। उनका ध्यान और जो इतना सुंदर चिंतन गुरुदेव माँ हमें दे रहे हैं, जो इतनी भावना गुरुदेव माँ हमें दे रहे हैं। गुरुदेव माँ ने गायत्री को यूनिवर्सल एनर्जी बताया और उसका कारण भी समझाया कि क्यों गायत्री माता यूनिवर्सल एनर्जी है और किस तरह हम गायत्री माता के प्राण को अपने भीतर धारण कर सकते हैं। गुरुदेव ने बताया कि हमें इस देह रूपी बर्तन को बाहर से साफ नहीं करना है। हम रोज बहुत नहाते हैं, बहुत हम अपने लिपस्टिक पाउडर लगा लेते हैं, अलग अलग तरीके के साबुन प्रोडक्ट यूज करते हैं। इससे बात नहीं बनेगी। ये बर्तन अंदर से गंदा है और जब बर्तन अंदर से गंदा है, देह रूपी बर्तन, तो इसकी सफाई अंदर से ही करनी पड़ेगी। अंदर से सफाई करने का मतलब यह है कि भीतर के प्राण को बदलना। तो हमें भीतर इतनी गायत्री भरनी है, इतना इष्ट का नाम, इतना इष्ट का चिंतन, इतना इष्ट का ध्यान भरना है इस देह रूपी वेसल में कि अंदर सफाई अपने आप घटित होने लगे। और ये मेहनत का काम है, मेहनत लगेगी। और मेहनत कितनी है? मेहनत इतनी है कि बस प्रायोरिटी सेट हो जाए, प्रायोरिटी की ये तो करना ही है। और ये नहीं होगा तो आगे का कोई काम नहीं करेंगे, कुछ काम नहीं करेंगे और अपने आप को एक्सक्यूज नहीं देंगे। ये कहना बंद कर देंगे हमारे पास टाइम नहीं है। ये एक बहुत लूजिंग अफर्मेशन है। हम बार बार जो अपने आप को ये बताते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, तो एक्चुअली क्या होता है, यूनिवर्स एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देता है कि हमारा टाइम कहाँ खत्म हो जाता है हमें पता ही नहीं चलता। तो अब हम ये नहीं कहेंगे उपासना साधना आराधना के भाव पर कि हमारे पास टाइम नहीं है। अपने आप को बोलिए कि मैं मानव देह में हूँ और बहुत ही टाइम है, गायत्री करनी है, आधा घंटा करनी है, 1 घंटा करनी है, अरे बहुत सहजता से हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अभी हमें ये पता ही नहीं कि हम अपने टाइम को कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहाँ खर्च कर रहे हैं। हम दिन भर में 70% टाइम वेस्ट करते हैं। टाइम वेस्ट करने का मतलब ये होता है, आप भले ही ऑफिस का काम कर रहे हो, आपको 70% टाइम कैसे वेस्ट करते हैं भैया 24 घंटे में? इसलिए वेस्ट कर रहे हैं 70% टाइम कि हम ऑफिस गए, ऑफिस का काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी भावना क्या है, हमारी इंटेंशन क्या है, हमारी धारणा क्या है, वो बताती है कि कुछ कंट्रीब्यूट हुआ चेतना को, नहीं कि नहीं हुआ। अगर हम ऑफिस कर रहे हैं और रोते रोते कर रहे हैं, ये ऑफिस ही बेकार है, मेरे का बिल्कुल मन नहीं लगता, फालतू का ऑफिस है, जाने क्यों मुझे इसमें जीना पड़ रहा है। अगर हम इस तरह की भावना के साथ ऑफिस का काम कर रहे हैं, तो हम अपने नए कर्म बना रहे हैं, ना हम अपने काम को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ना हम उस श्री को, उस सैलरी को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उसकी एनर्जी को हम माइनस ले जा रहे हैं, ना हम अपने आप को और ना हम ऑफिस को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ना हम अपने बॉस को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। हम एक नेगेटिव एनर्जी कंटिन्यू क्रिएट करते चले जा रहे हैं। जो मिला है, जैसा मिला है, उसे पूर्ण प्रसन्नता से स्वीकार करना गायत्री है। और गायत्री वो शक्ति देती है। हम ये समझते हैं कि सब हमारा ही मैनिफेस्टेशन है और जो भी आया है उसको हमको सहजता से स्वीकार करना है। हमें किसी के लिए, अपने काम के लिए, अपने समय के लिए, अपनी लाइफ के लिए, अपने घर में किसी जड़ चीज के लिए भी ये नहीं कहना है ये बेकार की चीज है, ये बेकार है, ये शब्द, या अपने लिए नहीं कहना है कि हम तो बिल्कुल बेकार ही जीवन जी रहे हैं, पता नहीं क्यों ही जी रहे हैं। गायत्री इन सब चीजों से, इन सब लूप से हमें बाहर लेकर आती है। आप कर कर देखिए, पता चलेगा कि ना कोई एंजाइटी बचेगी, ना कोई स्ट्रेस बचेगा, ना डिप्रेशन बचेगा। क्या? समर्पण का रंग, बहुत ही दिव्य समर्पण का रंग बचेगा। क्या? दिव्य भावनाएं, दिव्य प्राण। और हम यूनिवर्स से जुड़ जाएंगे। गायत्री यूनिवर्सल एनर्जी है। इस ब्रह्मांड को कौन चला रहा है? सूर्य। अगर देखा जाए, सविता देवता इस ब्रह्मांड को वही चला रहे हैं। इमेजिन कर लो 5 मिनट के लिए कि सूर्य देवता आने बंद हो जाएंगे, कितनी देर जीवन रह जाएगा? अगर सूर्य अपने आप को खत्म कर दे, मैं आऊंगा ही नहीं, खत्म, आई एम डिलीटिंग माई सेल्फ फ्रॉम द यूनिवर्स, फ्रॉम दिस अर्थ। हम लोग 5 मिनट, 18 घंटे मैक्सिमम पृथ्वी सर्वाइव करेगी, बाकी खत्म हो जाएगा। और गायत्री सविता का प्राण है, गायत्री सविता के प्राण को लाती है। तो जब हम गायत्री करते हैं तो हम उस यूनिवर्सल फ्रिक्वेंसी से जुड़ने लगते हैं। और यूनिवर्स में केवल हैप्पीनेस है। यूनिवर्सल फ्रिक्वेंसी से जुड़ने का मतलब क्या है? सूर्य से जुड़ना, चंद्रमा से जुड़ना, 5 एलिमेंट से जुड़ना, प्रकृति से जुड़ना, इस ब्रह्मांड में अनंत ब्रह्मांड जो है उनसे जुड़ना, उनकी दिव्यता से जुड़ना। यूनिवर्स से जुड़ना मतलब पॉजिटिविटी से जुड़ना। यूनिवर्स से जुड़ना मतलब हैप्पीनेस से जुड़ना। क्योंकि और यूनिवर्स से जुड़ना मतलब देने का भाव भीतर आना, क्योंकि यूनिवर्स केवल देता है। यूनिवर्स कभी कुछ मांगता नहीं है, केवल देता है। एक साइकिल है। और जब हम ये करेंगे अनुभव तो हमें समझ में आ जाएगा। लेकिन एक्सपेरिमेंटल है, करके देखिए। साल भर कर लिया तो गुरुदेव ने कल कहा ही था, साल भर बाद ऐसी फसल पैदा होगी, ऐसी फसल पैदा होगी कि लोगों को मोटिवेट करते नजर आएंगे, सब लोगों को बताते नजर आएंगे। तुम भी कर देखो, हमें अच्छा लगा। संग संग कहूंगी, अगर आपको ये वीडियोस ऑडियोस कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो सुनने के बाद ना तुरंत की तुरंत इन्हें साझा कर देना। तुरंत की तुरंत टेक्नोलॉजी का बेस्टेस्ट उपयोग करना। आपके व्हाट्सएप स्टेटस पर होना चाहिए, आपके फेसबुक पेज पर, इंस्टाग्राम पेज पर, स्टोरीज पर होना चाहिए, ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाकर व्हाट्सएप में जितने भी नंबर है उस पर होना चाहिए। अगर आपको अच्छा लग गया तो इसी क्षण ये पूरे विश्व ब्रह्मांड में फैलना चाहिए। क्योंकि एक अकेले के सुधरने से बहुत कुछ सुधर जाएगा। लेकिन मान लो आप सुधर गए पर आपके आसपास कोई नहीं सुधरा, तो भी आपके अंदर एक अशांति रहेगी और आपके मन में ये भाव आएगा, प्रभु हमको तो आपने दे दिया ही है, लेकिन बाकियों को कैसे मिलेगा? मिलेगा।
बाकियों को ऐसे मिलेगा जब हम अपना कर्म सही से करेंगे, हम आराधना करेंगे, और ये एक छोटी सी आराधना हो जाएगी। आराधना मतलब सेवा। गुरुदेव कहने लगे कि मैं आपको बताता हूँ कि उपासना कैसे की जाती है। उपासना ऐसे की जाती है जैसे कि अपने शरीर को पहलवान अभ्यास द्वारा मजबूत बना लेते हैं। कमजोर वाला आदमी जब शरीर के साथ मशक्कत शुरू कर देता है और उस पर चढ़े मुलम्बों को दूर कर देता है, निग्रह करना शुरू कर देता है, अपने आहार विहार को संयमित नियमित बनाना शुरू कर देता है, तो बेटे वह चंदगी राम पहलवान हो जाता है। टीबी की शिकायत उसकी दूर हो जाती है और वह मजबूत हो जाता है। साधना करने से, शरीर की साधना यदि आप करें तो बीमार होते हुए भी चंदगी राम पहलवान के तरीके से 22 वर्ष की उम्र में टीबी के मरीज होते हुए भी आप इस जिंदगी में सबसे बड़े पहलवान बन सकते हैं। अब गुरुदेव एग्जाम्पल दे रहे हैं किसी का, जो चंदगी राम जी हैं, उनको टीबी की शिकायत थी 22 वर्ष की उम्र में, लेकिन उन्होंने उसको क्रॉस किया और एक दैहिक साधना करी, अपनी देह के लिए अपने को पूरा समर्पित कर दिया और वो पहलवान बन गए। तो गुरुदेव कह रहे हैं जब वो ऐसा कर सकता है, शरीर ऐसी साधना कर सकता है, उपासना कर सकता है, तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते। आप अगर शरीर की साधना करना चाहें तो मैं आपको बहुत तरीके बता दूंगा, लेकिन मुझे आपको मन की साधना करानी है। साधना मलाई को कहते हैं, रगड़ाई को कहते हैं। जैसे किसान अपने शरीर की और मिट्टी की मलाई और रगड़ाई करता है, शरीर के साथ मलाई कीजिए, आप पहलवान बन जाएंगे। यह हुई साधना शरीर की। आप अपनी अकल और दिमाग के साथ रगड़ शुरू कर दीजिए, मलाई कीजिए, घिसाई कीजिए, और देखिए आपका दिमाग गया गुजरा होते हुए भी, घटिया होते हुए भी, बेअकल होते हुए भी आप कालिदास की तरह विद्वान बन सकते हैं। तो गुरुदेव इसका भी उत्तर दे रहे हैं कि अगर ये कोई ये सोच रहा है कि हम तो बहुत बुरे हैं, बहुत दीनहीन हैं, हम तो बेकार के हैं, हमारा तो इस धरती पर कोई काम ही नहीं है, तब भी गुरुदेव कह रहे हैं आप कितने भी घटिया हो, आप कितने भी बुरे हो, कितने भी मूर्ख हो, आप गायत्री करिए, सही तरीके से घिसाई करिए, आप कालिदास के जैसे विद्वान बन जाएंगे। कालिदास के बारे में एक कहानी प्रसिद्ध है कि कालिदास जी की बुद्धि उतनी थी कि वो जिस डाल पर बैठते हैं उसी डाल को काट रहे हैं, वो ये नहीं सोच पा रहे कि मैं गिर जाऊंगा। ये कालिदास के बारे में कहानी प्रचलित है, और वही कालिदास महाकवि कालिदास बन गए। ट्रांसफॉर्मेशन देखिए भाई। और कालिदास का क्यों, हम अपना ट्रांसफॉर्मेशन क्यों नहीं देख रहे हैं। हम छोटे बच्चे थे, अरे हमको अपनी सूसू पॉटी भी नहीं धोना आता था, आता नहीं आता था ना, और आज हम इतना दिव्य सुंदर स्वाध्याय सुन रहे हैं, उसको सीख रहे हैं, उसको समझ रहे हैं, अपने जीवन में कितना बढ़िया कर रहे हैं। कभी किसी ने सोचा, अब पहली बार जब ऐसा हुआ होगा कि ये छोटा बच्चा कभी बड़ा होके इतना बढ़िया काम भी कर लेगा, जिसे अपनी सूसू पॉटी भी धोनी नहीं आ रही। तो हमारे अंदर ही वो कालिदास है। हमें उस समय पता ही नहीं था जीवन में क्या करना है, हम अबोध थे, छोटे थे, नन्हे मुन्ने थे। तो कालिदास की उस अवस्था का मतलब है कालिदास नन्हे मुन्ने थे, बड़े हो गए, समझदार हो गए, तो अपनी प्रतिभा का जागरण कर लिया, अपने भीतर जो प्रतिभा थी उस प्रतिभा से महाकवि कालिदास बन गए। तो अब हम अबोध नहीं है ना, हम छोटे बच्चे थे, हमको नहीं आता था, लेकिन अब हम अबोध नहीं है, और फिर गुरु रूपी माँ हमें लेकर जा रही है, चला रही है। तो गुरु रूपी माँ हमें चला रही है तो वो हमें खूबसूरत चला ही लेगी। तो गुरुदेव कह रहे हैं विद्वान बनना है तो आप बन सकते हैं, बस आप विचारिए, अपने आप को बार बार घिसिए। बेटे हमारी रगड़ इतनी जबरदस्त है कि अगर हम अपनी भौंडी अकल के साथ भी रगड़ शुरू कर दें तो हम विद्वान बन सकते हैं, राजा के तरीके से, कालिदास के तरीके से। आप रगड़ना तो शुरू करो। प्रगति के किसी भी क्षेत्र में हमारे पास सिद्धियां आ सकती हैं और चमत्कार आ सकते हैं। तो गुरुदेव ने यहाँ पर सारी दीनहीनता को हटा दिया आज, और गुरुदेव कह रहे हैं कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। प्रगति के किसी भी क्षेत्र में हम सिद्धियां भी पा सकते हैं और चमत्कार भी आ सकते हैं। हमारे हाथ में है सब कुछ मैनिफेस्ट करना, लेकिन क्या हम तैयार हैं। अब बात यह है कि कैसे करें रगड़ाई। देखो एक चौकीदारी से हो सकती है, एक बेस्ट वे होता है चौकीदारी। हम शुरू में अभ्यास करें, हमारे पास जो विचार, क्योंकि भावनाएं तो पकड़ में आती नहीं, साइंस तो यही है कि पहले भाव बनता है, फिर विचार और फिर कर्म। लेकिन क्योंकि अभी हमें प्रैक्टिस नहीं होती शुरू शुरू में, जिनको अभ्यास है, जिन्होंने पहले स्वाध्याय सुन रखे हैं, मैं क्या हूँ सुन रखा है, आत्मा परमात्मा प्रेम योग सुन रखा है, उनको अभ्यास है। लेकिन अगर आपने कुछ नहीं सुना और आप पहली बार सुन रहे हैं तो बहुत सिंपल है, हर समय अपने विचारों को देखिए, काम कुछ भी करते रहिए, देखिए विचार कैसा आया। और अगर वो विचार आपको कॉन्ट्रीब्यूटिंग नहीं है, यानी ना तो वो आपको इमोशनली कुछ अच्छा फील करा रहा, ठीक है, या हैप्पी फील करा रहा हो, एक्साइटेड फील करा रहा हो, उत्साह दे रहा हो, ऐसा कुछ भी फील नहीं करा रहा, तो इसका मतलब ये विचार आपके योग्य नहीं है, ये विचार कुछ गड़बड़ है। अगर आपका कोई भी विचार आपकी इमोशनल बॉडी को अच्छा फील नहीं कराता है तो उसको वहीं की वहीं रोक दीजिए। उस विचार को आगे उस विचार से रिलेटेड और विचार आने ना पाए। मान लीजिए आपके मन में विचार आया, किसी सामने वाले व्यक्ति को देखा और उसको देखा, और आप अपनी प्रेजेंटेशन बना रहे थे, आप अपना कोई काम कर रहे थे, उसको देखा और उसको देखते ही विचार आया, ये अपने आप को समझता ही क्या है,
अब इस विचार में देखिए इसने आपको क्या दिया, इस विचार ने आपको पर चिंतन ही तो दिया। आपको क्या करना है ये जानकर कि वो अपने आप को क्या समझता है क्या नहीं समझता। प्रॉब्लम ये है कि आप उसके बारे में कुछ जानते हैं और आप उसको कुछ समझते हैं, और आप उसको कहीं ना कहीं अपने से बहुत बेहतर समझते हैं। इसलिए आपके पेट में ये दर्द हो रहा है कि अपने आप को समझता क्या है। यही रोक दीजिए ना इस विचार को। भाई अपने आप से पूछिए, मुझे ये क्यों जानना है कि ये अपने आप को क्या समझता है। मुझे तो बस ये देखना है कि मैं क्या हूं और मैं क्या अपने आप को समझ पाया। बस इतना सा एक कॉन्शियस शिफ्ट है। जैसे ही आप वहां रोक देंगे, क्योंकि ये अपने आप को समझता क्या है, इस विचार के मूल में एक भावना है, और वो कंपैरिजन की भावना है, वो ईर्ष्या की भावना है, वो नॉट सो गुड फीलिंग है। अब अगर हमारे मन में ईर्ष्या की भावना होगी तो हमारे खून में जाके मिलेगी, हमें बीमार करेगी, लॉन्ग टर्म कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करेगी। फिर यही भावना जो यूनिवर्स में जाती है वो जाती है भावनाएं, यही ईर्ष्या की भावना, यही कंपैरिजन की भावना यूनिवर्स में जाएगी और फिर इसी के जैसा कंपैरिजन लेकर आएगी और ईर्ष्या लेकर आएगी, दीमक के जैसे हमको अंदर अंदर खा जाएगी और हमें पता ही नहीं चलेगा हम कल कब एंजाइटी का शिकार हो गए, कब इंसोम्निया का शिकार हो गए, कब बीमार हो गए, पता ही नहीं चलेगा। तो बेस्ट वे आउट है विचारों को देखना, और जैसे कोई विचार दिखे जो बिल्कुल भी भाव शरीर के लिए अच्छा नहीं है, उसे वहीं रोकना, उसको बोलना भाई अच्छा नहीं लग रहा मुझे, तू अंदर आया है, बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा, क्यों आया है तू, क्या कारण है। जैसे आप ये पूछेंगे, और इसमें आपको कुछ रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको सब काम छोड़कर बैठना है। आप जो देह से कर रहे हैं कर सकते हैं, अपने सारे काम कीजिए, ऑफिस कर रहे हैं ऑफिस कीजिए, बच्चों को संभाल रहे हैं बच्चों को संभालिए। ये तो मंथन है जो अंदर अंदर चलेगा। वो विचार अपने आप बता देगा मैं इसलिए आया हूँ कि मुझे सामने वाला बहुत ही बुरा लगता है। फिर पूछो, काउंटर करो, भाई तुझे सामने वाला क्यों बुरा लगता है, तेरे सामने वाले ने तेरे साथ क्या किया। आपका विचार काउंटर करके बता देगा इसने मेरी यहाँ पर बहस खोली थी। फिर आप देखो कि उसने कुछ भी नहीं किया था, उसे पूछो क्या किया उसने ऐसा, उसने ऐसा किया। फिर अपने आप से पूछो, तो क्या मैं उसके एक्शन को कंट्रोल कर सकता हूँ, जो किया वो उसने किया, हाउ कैन आई कंट्रोल दैट। जब मेरा कोई कंट्रोल ही नहीं है, मैं अपने ऊपर काम ना करूं, मैं भीतर ना देखूं कि मेरी खुशियों की चाबी उसके पास चली कैसे गई। ये तरीका बता रही हूँ। ऐसे कई सारे तरीके आप ढूंढ सकते हो। जितना ज्यादा आप प्रयास करेंगे, जितना ज्यादा आप कोशिश करेंगे, उतना सरल हो जाएगा, और ये बहुत सरल है, यकीन मानिए ये बहुत सरल है। और सरल से ज्यादा एक गेम है, बहुत इंटरेस्टिंग गेम है, इतना आनंद देता है। अगर 11 दिन ये अभ्यास कर लिया आपने, आपको ऐसा लगेगा 11 दिन बाद कि लाइफ चेंज होने लगी। हम क्या कर रहे थे अब तक और अब हम कहाँ हैं। इतना इतना ब्यूटीफुल फीलिंग अंदर से रिफ्लेक्ट करेंगी, क्योंकि अपने होता क्या है, इतना ज्यादा दूसरों के बारे में सोचने की आदत पड़ गई कि कभी अपने बारे में गंभीरता से सोचा ही नहीं। बस दिक्कत यह है। और जिस दिन मानव ने, हर मनुष्य ने अपने बारे में सोचना शुरू कर दिया, यानी अपने भीतर देखना शुरू कर दिया, उसे लगेगा सारा ब्रह्मांड का खजाना तो मेरे भीतर ही था। हमने अपनी दिव्यता, अपनी प्रतिभाओं, अपनी योग्यताओं के बारे में आज तक विचार ही नहीं किया, क्योंकि हमें दूसरों के बारे में विचार करने से फुर्सत नहीं है। इसलिए सेल्फ लव इसी को कहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण होता है सेल्फ लव। तो गुरुदेव कह रहे हैं, और इसमें रगड़ होगी। रगड़ क्यों होगी। अब मान लो सामने वाले ने आपके साथ कुछ गलत किया था और आपके अंदर वो हर्ट इमोशन बैठा है, तो उस हर्ट से तो आपको बाहर आना है। अब अगर आप ये कंडीशन डाल दो, हम तो इस हर्ट से सभी बाहर आएंगे जब सामने वाला हाथ जोड़ के नाक रगड़ के हमसे माफी मांगेगा। तो फिर आप अपने लिए गड्ढा खोद रहे हैं, इसलिए गड्ढा खोद रहे हैं। आप मांग सकते हैं क्या किसी से हाथ जोड़ के नाक रगड़ के माफी। जो आप कर नहीं सकते वो आप सामने वाले से क्यों चाह रहे हैं। इस वाले हर्ट से बाहर निकलने के लिए आपने एक आशा अपेक्षा कर ली किसी सामने वाले से, और वो आशा अपेक्षा लाइफ लॉन्ग पूरी नहीं होने वाली है। और अगर पूरी हो गई तो भी आपको कंट्रीब्यूट नहीं करेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं अहंकार का पोषण करेगी। हमें ये आदत बन जाएगी, ये पैटर्न डेवलप हो जाएगा, हर कोई हमसे क्षमा मांगे, हम तो बिल्कुल सही है, सामने वाला ही गलत। ये हमें लॉन्ग टर्म दुख देगा, तकलीफ देगा। इसको और ज्यादा समझना चाहते हैं तो मैं क्या हूं का अच्छे से स्वाध्याय कीजिए। पढ़ना भी है बुक को, पर सुनना भी है। यकीन कीजिए अंतर मिलेगा, पढ़ना भी है और सुनना भी है, तो आपको समझ में आएगा डिफरेंस क्या है। तो आइए रगड़ाई करते हैं भीतर की, चौकीदारी करते हैं विचारों की, खूबसूरत चौकीदारी, और अपनी जिंदगी की कमान अपने हाथ में लेते हैं। गायत्री ये सिखाती है, टेक ओनरशिप, टेक द ओनरशिप ऑफ योर लाइफ, कंप्लीट ओनरशिप। अपने हर भाव की, अपने हर विचार की जिम्मेदारी लीजिए। ये मेरे भीतर से जन्मा है, किसी बाहर वाले ने मुझे नहीं दिया है। अगर ये मेरी देह से जन्मा है तो ये मेरा ही मैनिफेस्टेशन है, और अगर ये मेरा ही मैनिफेस्टेशन है तो इसे कोई बाहर वाला ठीक कर ही नहीं सकता। और ये शक्ति कहाँ से आएगी, ये शक्ति आएगी गायत्री से। तो नियमित गायत्री साधना करेंगे, नियमित गायत्री उपासना करेंगे, और रगड़ाई करेंगे अच्छी वाली, बढ़िया वाली। एक गेम है लाइफ का बहुत खूबसूरत, इसको खेलेंगे।
सभी को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत प्रणाम। इस कंटेंट को विश्वव्यापी बनाने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। चलिए समाज में कुछ अच्छा बांटें। अगर ये भावनाएं आपके अंतःकरण को स्पर्श कर रही हैं और आपका परिवर्तन हो रहा है तो इन भावनाओं को विश्वव्यापी बना दीजिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरी दुनिया में फैला दीजिए ताकि ऋषियों की और संतों की लेखनी से जन जन का जीवन बदल सके। जय हिंद, जय भारत।